बिलासपुर में रेलवे के बीसीएन डिपो में काम करने के दौरान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में अप्रेंटिस छात्र पहुंचे रेलवे हॉस्पिटल। अप्रेंटिस छात्र को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। रेलवे में अप्रेंटिस ट्रेनिंग छात्र की मंगलवार को करंट से मौत हो गई थी। बिलासपुर रेलवे अस्पताल पर भारी हंगामा देखा गया। ये तस्वीरें हंगामे के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस बल भी तैनात यहां पर किया गया है ताकि यहां पर अगर किसी भी स्थिति आपको बिगड़ता देखते हैं तो उसे किस तरह से वहां पर निपटना है, इसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। गुस्साए छात्रों का अस्पताल में हंगामा। ये रेलवे बीसीएन डिपो में करंट से छात्र की मौत होने को लेकर आक्रोशित हैं छात्र। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र घेवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या तस्वीरें हैं अभी वहां की? हाँ, देखिए, हंगामा अभी भी चल रहा है और इनसे बात करने की कोशिश हो रही है पर छात्र मानने के लिए तैयार नहीं। अप्रेंटिस छात्र की एक मौत हुई थी बीसीएन डिपो में कल, उसको लेकर के न्याय की मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या इनका कहना है और क्या मांग है। क्या मांग है आप लोग की, क्यों बैठे हुए हैं आप लोग धरने पे? ये जो हमारे एक अप्रेंटिस वर्कशॉप में काम करते हुए मृत्यु हुआ है, उन्हें हमें नौकरी चाहिए और उसका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए काम कराया जाए। हमें यही मांग है रेल सरकार से। कल आप लोग धरना किए थे, कल हंगामा हुआ, अधिकारियों से कोई बातचीत हुई आपकी? अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पे अभी तक अधिकारी लोग आए ही नहीं है। उनका कोई डिसीजन नहीं आया है अभी तक। और अप्रेंटिस वाले इतने दूर दूर से अप्रेंटिसशिप करने आते हैं मात्र 20% आरक्षण के लिए। उसके बाद उनका इतना यहाँ शोषण होता है कि ऊपर से अधिकारी तक उनको गाली सुनाते हैं और बोलते हैं काम नहीं करो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ना उनको सेफ्टी सूची मिलती है, ना कुछ दी जाती है। कम से कम उनको हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए प्लस सेफ्टी प्रिकॉशन। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी मैं ये चाहता हूँ जिसकी मृत्यु हुई है उसको, उसके परिवार को, उसमें से किसी को एक को नौकरी दी जाए और कुछ मुआवजा उनको दिया जाए। अभी कोई बातचीत हुई अधिकारी से? कुछ सुबह तक के ना कोई अधिकारी यहाँ पे आया ही नहीं है। हम 8 बजे से यहाँ पे बैठे तो सुबह से कोई अधिकारी यहाँ तक आया नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? बैठे रहेंगे। हमारा अप्रेंटिस के नाम पे कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ बच्चों का शोषण किया जा रहा है। अपने घरों के काम कर जाते हैं, बंगलों पे ड्यूटी लगवा लेते हैं, कोई ड्राइवर बना के गाड़ी चलवा रहा है, रेलवे का कचरा उठाया जा रहा है बच्चों से, कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है और काम ना करने पर टर्मिनेट करने की धमकी दी जाती है बच्चों को। हम लोग अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह की मांग, कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? हम लोग जब तक बैठे रहेंगे जब तक उस भाई को न्याय नहीं मिलेगा। 1 दिन लगे 2 दिन लगे, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। अपना ज़्यादा कुछ होगा हम लोग जाके पटरी पे बैठेंगे अपना, पर हमको उस भाई के परिवार वाले को एक जने को नौकरी चाहिए। जो परिवार से एक नौकरी चाहिए, जिस बच्चे की जान गई है और उसको न्याय चाहिए, उसको मुआवजा चाहिए, इस मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और वीरेंद्र, क्या किसी आला अधिकारी ने अभी तक संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर? यहाँ पर कोई आश्वस्त करने के लिए पहुंचा है इन छात्रों को? देखिए, कोई बड़ा अफसर रेलवे का नहीं पहुंचा है। यही इनकी मांग है कि कोई ऐसा अफसर पहुंचे जो एक ठोस आश्वासन दे, लेकिन अब तक कोई पहुंचा नहीं है। पुलिस फोर्स जरूर लगाई गई है और जो बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को एक दबाने की कोशिश हो रही है कि कैसे इसे खत्म कराया जा सके। कोई अफसर कोई अब तक अफसर कोई पहुंचा कुछ का आश्वासन? सर, अभी तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कोई आश्वासन नहीं, ना तो कोई अधिकारी हम लोगों से आके बात कर रहा है, ना तो डीआरएम आ रहे हैं, ना तो कोई सर आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। हम लोग किससे बात करना चाह रहे हैं? सर, यहाँ पे डीआरएम आए और जीएम भी हैं। और सर दूसरी बात, अप्रेंटिस का कई पॉइंट्स ऐसे हैं। सर, हमारी मांग है, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ। जितने भी अप्रेंटिस हैं हमारे भाई लोग, जब हम अप्रेंटिस करने आते हैं तो हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ना ही हमको 10 मंथ हो गए हैं, ना कोई सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई है, ना कोई भी हमको डायरेक्टली काम करने के लिए भेजा है। हमको कोई इक्विपमेंट भी नहीं दिया जाता है। अगर हम ग्लव्स लेने जाते हैं तो बोलते हैं परमानेंट के लिए ग्लव्स है, तुम्हारे लिए कोई ग्लव्स नहीं है। ग्लव्स उन्होंने देते हैं बट महीने में 1 बार 2 बार। और दूसरी बात, सब ना हमको गूगल से मिलते हैं, ना हमको शूज मिलते हैं। और हमको वहाँ काम इस तरीके से, जैसे हमारा पार्टिकुलर ट्रेड अगर टर्नर मशीनिस्ट है या डीजल मैकेनिक है, हमको उस ट्रेड में ट्रेनिंग ना दे करके हमको बेल्डिंग मरवाया जाता है, हमको स्क्रैप उठवाए जाते हैं, पेंटिंग करवाया जाता है, ये सब चीज़ें करवाई जाती है। अगर हम बोगी के अंदर वर्क साहब में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे साथ टेक्नीशियन खड़ा ना होकर के, हम चूंकि हमको टेक्नीशियन के साथ ही वर्क दिया जाता है। देवेंद्र, खासा नाराजगी यहाँ पर कई मुख्य बातों को लेकर देखी जा रही है छात्राओं के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र। और साथ ही यहाँ पर खासा नाराजगी छात्रों के बीच देखी जा रही है।